नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर का दूसरा सेशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो के अंत में इस सेशन में हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आपको करने को देंगे। वो क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? वो क्वेश्चंस आपसे 110% सॉल्व हो जाएंगे यदि आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से मेरे साथ साथ पेन और कॉपी लेके समझते चलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम, ठीक है? तो कूलॉम का नियम स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो में जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाए थे कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, ठीक है? तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश की बीमा क्या है और आवेश बच्चों कितने प्रकार का होता है। आप सभी लोग यदि वीडियो को देखे होंगे तो आपको आवेश के बारे में तो पूरी जानकारी हो गई होगी, ठीक है बच्चों? यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यदि आप आवेश के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे तो आगे के चैप्टर्स में आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, चलिए हम आपको बता देते हैं कि आवेश क्या होता है। तो बच्चों, आवेश जो होता है ना, ये किसी पदार्थ का गुण होता है, ठीक है? आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है जिससे उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। बात क्लियर? अब बात आती है कि आवेश आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ये सभी टॉपिक बच्चों पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है? तो बच्चों, बात आती है कि धन आवेश कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है? धन आवेश कब उत्पन्न होता है? हम बताए थे कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब उस पदार्थ पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम धनावेश कहते हैं, और यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऋण आवेश कहते हैं। अब बात आती है कि आवेश को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? आवेश को बच्चों हम Q से प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार का आपका आवेश था, एक था धनावेश और एक था ऋण आवेश। आवेश का जो बेसिक फार्मूला है वो आपका होता है Q बराबर NE। N होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है? E है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है वो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। तो कूलॉम क्या है बच्चों? कूलॉम है आपके आवेश का मात्रक। एक और मात्रक हम आपको बताए थे आवेश का, यदि आपको याद हो तो कमेंट करके आप बताइए। और आवेश का मैं बीमा क्या बताया था वो भी यदि आपको याद हो तो कमेंट करके बताइए। बीमा और इसका एक अन्य मात्रक मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये सभी चीजें पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, यदि आपको आवेश का कूलॉम के अलावा कोई मात्रक याद हो तो उसे आप फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है? और यदि इसकी बीमा भी याद हो तो उसे भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? अब देखिए, हम आपको बताया कि आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब बात करते हैं कि इन दो आवेशों के बीच बल किस प्रकार लगता है। बात समझ गए? अब देखिए, मान लीजिए ये जो धन आवेश है Q, धन आवेश, फिर -Q और ये -Q। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों पर समान प्रकार का आवेश है। यहां भी धनावेश है और यहां भी धनावेश है, यहां ऋणावेश है, यहां ऋणावेश है। दोनों आवेशों पर क्या है? समान प्रकार का आवेश है। तो बच्चों, समान प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। पहला बात याद रखना कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक? मान लीजिए कि एक आवेश +Q है, दूसरा -Q है। पहला -Q है और दूसरा +Q है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं, मतलब विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य बच्चों होता है आकर्षण, ठीक है? अभी हम आपको क्या बताए कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य होता है प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य होता है आकर्षण। इतनी बात क्लियर हो गई। आवेश क्या है, आवेश का बीमा क्या है, मात्रक क्या है, क्लियर? अब आप देखो,
आवेश दो प्रकार का है, धन आवेश, ऋण आवेश। ठीक है, तो समान प्रकार के जो आवेश हैं उनके बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के जो आवेश है बच्चों उनके बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैद्युत बल की। वैद्युत बल बात करते हैं हम वैद्युत बल। तो वैद्युत बल की क्या परिभाषा हो जाएगी? कोई पूछ दे आपसे कि वैद्युत बल की क्या परिभाषा है, तो बच्चों दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। यदि कोई दो आवेश है, चाहे वो समान प्रकार का हो चाहे विपरीत प्रकार का हो, उन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत बल। इसकी सीधी सीधी परिभाषा हम लिख देंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो वैद्युत बल की परिभाषा क्या होगी बच्चों कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब बात आती है कि ये वैद्युत बल प्रतिकर्षण कब होगा और ये वैद्युत बल आकर्षण कब होगा। अभी हम आपको समझाए कि दो समान प्रकार के यदि आवेश हों, समान प्रकार का मतलब क्या, दोनों प्लस क्यू हों या दोनों माइनस क्यू हों, ये इसको बोलते हैं समान प्रकार के आवेश। ठीक है, यदि बच्चों आवेश क्या हो, समान प्रकार का हो, तो उनके बीच जो वैद्युत बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, क्योंकि समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, इसलिए उन आवेशों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। और विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो कैसा होगा, वो आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि समान प्रकार के आवेशों के मध्य वैद्युत बल, समान प्रकार के आवेशों के मध्य वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल होगा वो कैसा होगा। विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बच्चों इसलिए विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो आपका आकर्षण बल होगा। ठीक है, फिर यहां लिख देंगे विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य विपरीत प्रकार के आवेशों के मध्य वैद्युत बल आकर्षण बल होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं वैद्युत बल। तो बच्चों प्रश्न आता है कि यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल होगा वो आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल होगा वो आपका आकर्षण होगा, और यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो उनके बीच जो वैद्युत बल होगा वो बच्चों क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। बात समझ में आ गई?
अब बात करते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है बच्चों, वैद्युत बल आप समझ गए होंगे। पिछले वीडियो में आप आवेश समझ गए, आवेश का प्रकार समझ गए, आवेश का फार्मूला समझ गए, मात्रक समझ गए, बीमा समझ गए। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको बताए कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो बल है उसे वैद्युत बल कहते हैं। यदि दोनों आवेश समान प्रकार के हैं तो जो वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा, और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो आकर्षण बल होगा। अब हम बात करते हैं कूलाम का नियम। पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम आपको लिख के बताते हैं। ठीक है, बात आती है बच्चों 1785 ईस्वी की। 1785 ईस्वी, ठीक है, बात है 1785 ईस्वी। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, नाम क्या था उनका? नाम था कूलाम, कूलाम। ठीक है, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने, ध्यान रखना, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल लग रहा था, उनके प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया, क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया देखो, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ एक आवेश Q1 है और यहाँ एक आवेश क्या है, Q2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, अब ये दोनों आवेश समान प्रकार के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकार के भी हो सकते हैं। समान प्रकार का होगा तो इनके बीच जो वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा, और यदि ये दोनों आवेश विपरीत प्रकार के होते हैं तो इनके बीच जो वैद्युत बल होगा वो क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों की मात्राओं, पहले आवेश की मात्रा क्या है Q1 और दूसरे आवेश की मात्रा क्या है बच्चों Q2, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने 1785 ईस्वी में दो आवेशों के मध्य प्रयोगों के आधार पर क्या बताया, यह बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों बात उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो आवेश है यदि ये समान प्रकार के हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, और बच्चों यदि ये विपरीत प्रकार के हैं तो इनमें आकर्षण बल लगेगा। इसलिए आप जब एग्जाम में क्वेश्चन लिखेंगे तो ये बात जरूर लिखेंगे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि, क्या बताया, कि दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर, इसको हम बना लेंगे संबंध 1 और इसको बना लेंगे हम संबंध 2। यही बात कूलाम ने बताया था। इन दोनों संबंधों को जब हम मिलाते हैं तो ये आपका होता है Q1 Q2 अपन R²। ठीक है, तो फिजिक्स में रूल है कि जब आप अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों पहले से फिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आपका आएगा कि Q1 Q2 अपन R²। यहाँ पर K एक स्थिर विद्युतांक है। ठीक है, मतलब ये नियतांक है, स्थिर विद्युत नियतांक है, और K का जो मान होता है बच्चों, प्रयोगों के आधार पर जो K का मान होता है वो आपका होता है 1/4πε0, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलाम स्क्वायर। तो ये है आपका कूलाम का नियम। बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम कूलाम के नियम को लिख के समझाते हैं कि आखिर इसे लिखना कैसे है। बात समझ में आ गई। अब देखिए
हम लिखेंगे कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुलाम ने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि क्या बताया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, आप यहाँ पे ये ड्रा कर लेना Q1 और ये आपका हो गया Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, R है। क्या लिखेंगे, उन्होंने यह बताया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F आवेशों की मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल Q1 व Q2 के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों जब आप एग्जाम में ये प्रश्न आएगा तो आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल F है, आवेश की मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। बात क्लियर। अब देखिए तो इससे क्या मिल जाएगा आपका कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 के। दूसरी बात, इन्होंने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि इनके बीच दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है, ठीक है, इनके बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R के वर्ग R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर। अब देखिए दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको आप बना लो संबंध नंबर 1 और इसको बना लो बच्चों संबंध नंबर 2। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि संबंध 1 व 2 से, संबंध 1 व 2 से, दोनों संबंधों से जब हम मिलाते हैं तो बल F का जो मान हो जाएगा वो आपका होगा Q1 Q2/r²। अब हम बात करते हैं कि यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ बच्चों जो कांस्टेंट है उसको हम K के रूप में लिखते हैं और K को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब देखिए तो ये आपका हो गया कूलाम का नियम। अब
प्रयोगों के आधार पर जो नियतांक है, क्योंकि नियतांक की वैल्यू हर जगह बच्चों क्या होती है, फिक्स होती है, अलग अलग नियतांक की वैल्यू होती है, ठीक है। तो लिख देंगे प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर। तो प्रयोगों के आधार पर बच्चों जो k का मान होता है ना, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। बात क्लियर। तो आप कूलाम के नियम को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं F बराबर, और k की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा Q1 Q2/r², ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका मिल गया दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण वैद्युत बल का मान किस नियम से निकला, कूलाम के नियम से निकला। बच्चों ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में पूछता है, ठीक है। या तो आपसे पूछ देगा कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम को समझाइए, या कूलाम के नियम में जो फार्मूला डिराइव्ड हुआ है इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ देता है। तो बच्चों अब हम आपको देने वाले हैं इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और इसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट आप बताएंगे। यदि आप सभी टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। तो बच्चों इस फार्मूले में क्या है, F है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, Q1 Q2/r² है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, कभी Q1 Q2 R का मान दिया होगा, F बोल देगा निकालने के लिए, और इसकी वैल्यू तो कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होती है। तो आप बड़े आराम से दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान निकाल सकते हैं। कभी आपके न्यूमेरिकल में क्या होगा कि दोनों आवेश का मान दे देगा, F का मान दे देगा, बोलेगा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालिए। मीन्स आवेश, दूरी और बल, इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू दिया रहेगा और तीसरी वैल्यू को आपसे पूछ देगा, और यदि आपको फार्मूला पता है तो आप फटाफट वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको देते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और हम आपको बता दें, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो दिख रहा है इसको आप लिख लेना, जहां एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो बच्चों आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, और निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा क्या होता है। ठीक है बच्चों, पिछला वीडियो और इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, और आज के दिए हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते हैं कि निर्वात की विद्युतशीलता से आप क्या समझते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, कैसे निकाला जाता है, और निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है। क्योंकि बच्चों निर्वात की विद्युतशीलता वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के पूछने की संभावना आपके बोर्ड पेपर में रहती है, तो इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब आ गई आपकी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब तक जिन टॉपिक को हमें समझाना था हम आपको अच्छे से समझा दिए हैं। यदि आपको थोड़ा भी दिक्कत रह गया हो तो एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा। तो बच्चों इन सभी टॉपिक पर आधारित ये आपके सामने दो प्रश्न है, इसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब हम आपको बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है। एक बार क्वेश्चन को आप सुन लो। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः
2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं, इनके बीच कितना बल है। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों आवेशों का मान दे रखा है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बच्चों दे रखा है 30 सेंटीमीटर और इनके बीच आपको बल निकालना है। आप कूलाम के नियम वाले फार्मूले से बड़े आराम से इनके बीच लगने वाला बल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी इतना है। बच्चों दूरी दिया हुआ है और 2 प्रोटॉन है, आवेशों का मान नहीं दिया है, तो हम आपको बता दें 2 प्रोटॉन है ना, मीन्स Q1 भी एक प्रोटॉन है, Q2 भी एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है बच्चों वो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q1 और Q2 दोनों का मान आपका ये हो जाएगा और दूरी आपका दिया हुआ है, बल का मान निकाल के आप हमें फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, यदि आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा।